हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। सकुलेंट प्लांट्स जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं, अ, उतने ही जो है इनकी केयर करना मुश्किल है। थोड़े नखरीले पौधे आप इन्हें कह सकते हैं। और मैंने भी जो ये कलेक्शन बनाई है, ये कोई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं बनी है। 2 साल इन्हें लग गया है ऑलमोस्ट कलेक्ट करने में और इन्हें सेव करने में। और इन्हीं 2 से ढाई साल के दौरान मैंने बहुत सकुलेंट्स मारे भी हैं, बहुत ख़राब किए हैं, परचेज़ भी किए थे। वो भी मैंने इतने बुशी, इतने हेल्दी प्लांट्स पूरे के पूरे ख़त्म कर दिए। तो इस बार मैंने अपने जो है 3 सकुलेंट्स बचा लिए हैं, समर्स में भी। और मॉनसून भी आपको पता ही है, मॉनसून भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या कई जगह पे होने वाला है। तो वो 3 सकुलेंट्स मुझे कितनी बार मिले, कितनी बार मैंने कटिंग से ग्रो किए, लेकिन समर्स में तेज़ गर्मी में, और अगर तेज़ गर्मी में बच जाते थे या फिर क्या होता था, मॉनसून में जब बारिश का सीज़न होता था वो गल जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इस बार मैंने उन 3 सकुलेंट्स को बचा लिया है। तो आई होप अब वो विंटर्स तो आराम से निकाल ही लेंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो सकुलेंट है वो है ये क्रेसुला ओवाटा। ये मुझे जो है इसी साल फरवरी या मार्च में इसकी एक कटिंग मिली थी। और ये मैंने एक सेरेमिक के ब्रोकन कप में जो है लगा दिया था। और ग्रोथ तो बहुत ही स्लो हो रही है इसकी, लेकिन लीव्स की शाइनिंग से आपको पता लग रहा होगा कि प्लांट कितना हेल्दी है। और इसके नीचे ना कोई छेद भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगा कि मैंने अपनी जो मिस्टेक्स हैं, 2-3 जो मैंने गलतियां की थी, उनको जो है मैंने सुधार लिया। और उन्हीं के कारण जो है मेरे जो सकुलेंट्स हर साल मर जाते थे तेज़ गर्मी में या बारिशों में, अब वो हेल्दी तरीके से चल रहे हैं। और ये देखिए, ये जेली बीन है, मतलब कि थोड़ा शेडेड जगह में रखा हुआ है ये। मॉर्निंग की इसे धूप मिलती है, तो जिस कारण आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा लैगी है प्लांट। और वैसे तो विंटर्स में ये पूरा रेड कलर का हो जाता है, लेकिन वो हो जाएगा, वो हम कर लेंगे ठीक। जैसे विंटर्स होंगी धूप में रख के हो जाएगा इसका कलर वगैरह सब कुछ ठीक। मेन होता है समर्स में इन्हें बचाना, तो उसके लिए जो भी चले, प्लांट की ग्रोथ जैसी भी हो, लेकिन मेन मोटिव होता है समर्स में, मॉनसून में इन्हें बचाना, जहाँ पे गर्मियाँ और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुझे उत्तराखंड से मिला था, जो पीछे दिखाया जेली बीन, वो भी अब चल चुका है, बच गया है तेज़ गर्मी में भी और बारिशों में भी। और ये क्रिसमस कैक्टस, ये भी मुझे 2 बार मिला था कटिंग से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चलता था। इसकी भी मुझे फरवरी मार्च में ही 2 कटिंग्स मिली थी। तो अब आप देख सकते हो कितनी आगे से आगे इसकी बढ़त हो रही है, काफ़ी अच्छी ये भी ग्रोथ कर रहा है। और हुआ तो शायद मुझे इस बार विंटर्स में इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिले, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे ना इसमें बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूल निकलते हैं। और ये है, एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी मेरे गार्डन में बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसकी तो मुझे 3-4 बार कटिंग्स मिली थी, लेकिन नहीं चलता है ये। नर्सरी से भी मैंने इसकी कटिंग ली थी, तो ये भी मुझे मिली थी, बिल्कुल छोटी सी कटिंग थी, लेकिन ग्रोथ इसकी हो रही है आगे से आगे। लेकिन जितना ही आगे से ग्रोथ करता है, उतने ही इसके पीछे लीव्स जो हैं सड़ते रहते हैं। लेकिन अभी बचा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी ये बच गया ना, 2 भी इसके पर्ल्स विंटर्स में, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेगा 2-3 महीने में ही विंटर्स के। तो ये तो मैंने दिखा दिया कि ये 3 प्लांट्स मेरे अच्छे चल चुके हैं। तो मैंने इन्हें बचाया कैसे, कौन सी मैं मिस्टेक्स करता था पिछले दिनों में, जिससे मेरे सकुलेंट्स ये वाले मर जाते थे, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि सॉइल का, फर्टिलाइज़र का, लोकेशन का आजकल सबको पता ही है। क्योंकि गार्डन जो यूट्यूब है उसमें इतनी वीडियोस इससे रिलेटेड हैं, और कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, जैसे मैंने सीखा है। तो उसके बारे में हम सॉइल लोकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। जो मैंने अपनी गलती से सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, यहाँ पे भी कुछ सकुलेंट्स हैं मेरे,
जो मैंने रखे हुए हैं और अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पे तो इनको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है। तो देखिए मैंने क्या की थी गलती पिछले 2 से ढाई साल में। मुझे होता था कि मेरे सक्कुलेंट स्पॉट अच्छे दिखें, तो मैं क्या करता था, उनकी जो सॉइल के ऊपर ना ड्रेसिंग कर देता था, मतलब कि बजरी की लेयर बिछा देनी, अच्छे अच्छे स्टोन्स रख देने, कोई मिनिएचर टॉय रख देना। तो जिससे क्या होता था, सॉइल एकदम मेरी कवर हो जाती थी और सॉइल में ना तो सनलाइट पड़ती थी और ना ही जो वाटर का इवेपोरेशन होता था। हाँ, अगर आपने विंटर्स में करना है तो आप इनके कर सकते हो। विंटर्स में क्या होता है, ठीक होता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और जो है ठंड, जब ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है तो उससे भी बचाव हो जाता है। लेकिन समर्स में, मॉनसून में ये जो भी आपने डेकोरेशन की है ये पूरी हटा दो और सॉइल बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ताकि इस पे सनलाइट पड़े, फंगस ना लगे और पानी का जो इवेपोरेशन है वो भी जल्दी से जल्दी हो। जैसे ये मेरी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, इनके ऊपर मैंने कोई भी ड्रेसिंग नहीं की है, कोई भी डेकोरेशन नहीं की है। वो पिछले प्लांट में भी मैंने आपको दिखाने के लिए अभी स्टोन्स रखे थे। तो एक, जबकि यहाँ पे बिल्कुल शेड है, लेकिन इनका फिर भी 1 से 2 दिन में इनका पानी एकदम सूख जाता है। 2 दिन बाद मुझे इनमें वाटरिंग करनी ही पड़ती है। और दूसरा क्या रीज़न है, हम इन्हें जो है ना, छोटे से सकुलेंट को बड़े से बड़े सैरामिक के खूबसूरत प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्लांट है फिशबोन कैक्टस। तो ये कितना बड़ा हो चुका है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए साइड से भी। और पॉट का साइज़ आप देख सकते हो, सैरामिक का पॉट है, कितना छोटा साइज़ है। तो मैं क्या करता था, छोटे से छोटे प्लांट होते थे उन्हें बड़े बड़े सैरेमिक के पॉट में रख देने, या जिनकी जो मतलब कि गहराई है ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होता था, प्लांट अच्छे से नहीं चलते थे। हाँ, अगर आप परमानेंट प्लांट्स लगाना चाहते हो सैरेमिक के पॉट्स में, जो परमानेंट इंडोर प्लांट्स है वो फिर भी चल जाते हैं। लेकिन सकुलेंट्स जो हैं बड़े बड़े सैरेमिक पॉट्स में नहीं चलते हैं। छोटे सकुलेंट छोटे सैरेमिक पॉट में लगाएं, जैसे ये मैंने छोटे छोटे सैरेमिक पॉट्स में लगाए हुए हैं। और ये 2 मिस्टेक्स थी मेरी बेसिकली, जो मैं हर बार करता था, और इस बार मैंने ये मिस्टेक्स अपनी जो हैं ख़त्म की हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और तीसरा जो है, ये कुल्हड़, ये तो अब मैं कभी भी अपने गार्डन से नहीं हटाऊंगा। ये कुल्हड़ इतना अच्छे, इनमें सकुलेंट कैक्टस चलते हैं ना, कैक्टस तो खैर प्लास्टिक सैरामिक में भी अच्छे चल जाते हैं, थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रखें, लेकिन ये कुल्हड़ इतने अच्छे हैं इन सकुलेंट्स के लिए ना। तो अब ये जैसे ये जेली बीन है, ओवाटा है, क्रेसुला ओवाटा, और ये क्रिसमस कैक्टस है, ये इनमें लगे हुए हैं ना, इनमें से इनकी चाहे जितनी मर्जी ग्रोथ हो जाए, मुझे इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इन्हीं पॉट्स में इन्हें रखना है। हाँ, विंटर्स में हो सकता है कि मैं इनकी कटिंग्स जगह जगह लगाऊं, लेकिन ये जो मदर प्लांट्स बन चुके हैं इन्हें मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो कुल्हड़ में आप सकुलेंट अगर नहीं चलते हैं तो लगाएं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा देखने में। तो ये 3 गलतियां थी जो मैं हर बार करता था, और उन 3 गलतियों से ही मैंने सीखा है सकुलेंट्स को बचाना, डेलिकेट सकुलेंट्स को। फिर भी कुछ मर जाते हैं, लेकिन काफ़ी राहत मुझे मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।